हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो के अंदर अपने अकाउंटेंसी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर की आपके मार्किंग आपको मैं बता दूं, टोटल लगभग 12 से 15 नंबर का चैप्टर है, पूरा का पूरा ही है। मिनिमम 12 नंबर का मान के चलो आप। इसमें से एक क्वेश्चन आपके बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का डेफिनेटली, और बाकी के आपके इस चैप्टर के छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन में थ्योरी भी, चैप्टर में थ्योरी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है, तो एक बार अपन साथ के साथ टॉपिक वाइज अपन देखते जाएंगे। देखो भाई, कंपनी का मतलब होता है, डायरेक्ट अगर मीनिंग में लूँ तो ऐसी कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले की किसी भी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है तो उसको अपन कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी में कंपनी एक्ट जो लगता है 1956 लगता था पहले, अभी जो करंट में जो एक्ट लग रहा है 2013 लग रहा है। तो थ्योरी का क्वेश्चन अगर आपके आ जाए कि कंपनी एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है, अभी कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो 2013 अप्लाई हो रहा है आपके। बिजनेस के अलग अलग टाइप आपको मैंने बताए थे, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते गए। सबसे पहले सिंगल ओनरशिप था, जिसके अंदर जो पर्सन कैपिटल लगाता है वो उसका ओनर होता है। इसमें कैपिटल कौन लगाता है? ये, तो ओनर भी कौन हुआ? ये। इसके बाद में आपके पार्टनरशिप आई। पार्टनरशिप में मिनिमम 2%, मैक्सिमम 15 और 100, ठीक है ना। तो ये आपके पार्टनरशिप हुई। इसके अंदर ओनर कौन है? दोनों पर्सन है। कैपिटल ये दोनों मिलके लगा रहे हैं, तो ये बिजनेस का सेकंड टाइप हो गया, पार्टनरशिप। इसके बाद में आपकी कंपनी आई। कंपनी के अंदर ओनर कौन होता है? पब्लिक। बिल्कुल, कंपनी के अंदर ओनर कौन होता है? पब्लिक। पब्लिक वो पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि हमारी कंपनी के अंदर जो शेयर में इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि जो हमारे शेयर होल्डर है, वो आपके कौन होता है? ओनर होता है, ठीक है ना। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बीता गया, कंपनी को अगर अपने बिजनेस को एक लार्ज स्केल पे लेके जाना था तो ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ी, तो अपन ने क्या किया, क्या पब्लिक को ऑफर किया कि भाई आप कंपनी की चाहो तो ओनरशिप ले सकते हो। जितना शेयर इन्वेस्ट करोगे, जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, उतने शेयर की आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना। तो कंपनी के अंदर फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम होती है वो सोल्व करने के लिए कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। अब ये शेयर वर्ड क्या है? शेयर एक डॉक्यूमेंट होता है, केवल और केवल एक डॉक्यूमेंट। केवल इस चीज को विश्वास दिलाने के लिए क्या पब्लिक ने जो इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी के अंदर, पब्लिक को एक विश्वास रहे कि हमने कंपनी के अंदर इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर जो आपके इन्वेस्टर है, इसका नेम लिखा हुआ होता है, इसका एड्रेस और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो कितने शेयर अगले ने परचेज किए, यानी कंपनी में कितना पैसा लगाया है। क्या 1000 शेयर इसने परचेज किए, एक शेयर आपके 100 रुपए का है, मतलब इसने कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट कितने का किया है? 1 लाख रुपए का इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए शेयर इशू करती है भी, शेयर, ठीक है। अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे आज वो इसके ऊपर ही बेस है। शेयर अगर आप इशू करते हो तो कौन कौन सी एंट्रियां, जर्नल एंट्रीज वगैरह अपन को पास करनी होती है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो देखो,
इसकी थ्योरी वाला पोर्शन मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक वीडियो अलग से केवल और केवल इसका थ्योरी का बन जाए। मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर आना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैंने बहुत सारी चीज़ें सीधी हटा दी। देखो, इश्यू ऑफ शेयर, एक कंपनी दो टाइप से शेयर इश्यू करती है। एक तो प्राइस बेस और एक फॉर अदर, या अदर का मैं ले सकता हूं कंसीडरेशन। एक तो कंपनी केवल और केवल पैसों के लिए अगर शेयर इश्यू करती है तो शेयर दो टाइप से इश्यू होते हैं, 8 पार पे और 8 प्रीमियम पे। 8 पार और 8 प्रीमियम। 8 पार का मतलब होता है जब कंपनी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इश्यू कर दे, मतलब इसकी प्रिंटिंग प्राइस और इसकी इश्यू प्राइस, सेल प्राइस दोनों इक्वल हो। 100 रुपए का शेयर था और हमने बेचा कितने में? 100 रुपए में, तो ये क्या कहलाता? 8 पार। अगर कंपनी 100 रुपए के शेयर को मोर देन 100 रुपए में, 100 रुपए से ज़्यादा में बेचती है, जैसे कि 105 में, 106 में, 101 में, 100 रुपए के शेयर को 100 से ज़्यादा रुपए में बेचा तो आपके प्रीमियम, एक्स्ट्रा जो आपके पैसा है वो आपकी क्या है? प्रीमियम है, जो प्रीमियम पर इश्यू कहलाता है। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्रियाँ क्या होगी अपन देखेंगे। फॉर अदर कंसिडरेशन, इसमें अगर शेयर बेचे जाते हैं या शेयर दिए जाते हैं तो दो कंडीशन है। फॉर एसेट्स परचेज, एसेट्स खरीदी, और उसके लिए अगर आपने शेयर अगर इश्यू किए हैं तो आप क्या एंट्री करोगे। और अदर रेम्युनरेशन, ठीक है। एसेट्स अगर परचेज किए हैं तो आप एंट्री करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आपने एसेट्स खरीदी है, आप एंट्री क्या करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पर दिया है तो आप क्या कर दोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। अदर रेम्युनरेशन के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि आपके कंपनी के कोई एम्प्लॉय वगैरह है, उन्होंने शेयर बेचे, उनको कमीशन देना था या रेम्युनरेशन देना था, उसके बदले में उनको पैसा नहीं दे के हम केवल शेयर दे रहे हैं, तो आप एंट्री करोगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन दोनों के लिए ही एक फॉर्मूला काम आएगा नंबर ऑफ शेयर निकालने का। नंबर ऑफ शेयर अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल पेएबल अमाउंट अपॉन इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। टोटल पेएबल अमाउंट अपॉन इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। शेयर की इश्यू प्राइस टोटल कितने देने थे और शेयर कितने रुपए में दे रहे हैं, उससे डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। ये अपन को क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड यानी कि 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन करने के बाद में अपन इस वाले टॉपिक पे आएंगे। तो देखो
दो चीज़ें याद रखना, अगर आप एसेट्स परचेज करते हो और बदले में अगर शेयर दे रहे हो तो आपको एंट्री क्या करनी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अगर प्रीमियम पर दे रहा है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि प्रीमियम हमारे लिए इनकम है। अभी 100 रुपये का शेयर 100 से ज़्यादा में बेच रहा है तो 5 रुपये 10 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, आपकी क्या होगी, एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर अगर क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हों तो इस फॉर्मूले से अपन नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है सोना लिमिटेड और मोना लिमिटेड वाला होना चाहिए शायद, एक बार निकाल लेता हूं मैं। बिल्कुल, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ सोना लिमिटेड परचेज ए मशीन। सोना लिमिटेड एक मशीन खरीद रही है 10 लाख रुपए की और 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद रही है फ्रॉम मोना लिमिटेड से। 40% पेड, यानी कि पेड 40% ऑफ द अमाउंट बाय चेक एंड बैलेंस अमाउंट बाय इश्यू इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच और प्रीमियम 20%। देखो सोना लिमिटेड ने एसेट्स परचेज की, इसके बदले में ये जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सोना लिमिटेड ने एसेट्स खरीदने के लिए, यानी कि एसेट्स में आपकी एक तो मशीन खरीदी है तो आप एंट्री करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन खरीदी इसने 10 लाख रुपए की, इसके साथ साथ फर्नीचर खरीदा है तो आप एंट्री करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लिया तो मशीन अकाउंट डेबिट 10 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5 लाख। टू बैंक अकाउंट के अंदर क्या आएगा 40%, 40% तो इसने चेक से दे दिया तो टू बैंक, तो 15 लाख का 40% कितना हो गया 6 लाख रुपए। अब टोटल पेमेंट कितना करना है 9 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी, बदले में चेक दे दिया तो टू बैंक। 11th में भी हम एंट्री यही करते थे, मशीन खरीदने पर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक से पेमेंट करते थे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगला बोल रहा है कि 15 लाख रुपए की हमने ये एसेट्स खरीदी, 40% आपने पेमेंट कर दिया चेक से तो टू बैंक के नाम से लिख दिया। बाकी का आप शेयर दे रहे हो, समता अंश दे रहे हैं। कौन से शेयर दे रहे हैं अभी, समता अंश दे रहे हैं, तो समता अंश को बोला जाता है इक्विटी शेयर। अंश 2 प्रकार के होते हैं, शेयर आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो इक्विटी, एक प्रेफरेंस, मैनेजमेंट में पढ़ा होगा आपने। तो इक्विटी शेयर दे रहा तो मैंने इक्विटी वर्ड लगा दिया, इक्विटी शेयर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा लिखना। और साथ के साथ प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम होती है तो आप क्या लिखते हो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपकी कितनी है 20% है, ठीक है। तो अब ये अमाउंट अपन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इश्यू, ये नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल पेबल अमाउंट। टोटल पेमेंट कितने का करना है कि 15 लाख का करना था, 6 का तो कर चुके। टोटल पेबल अमाउंट कितनी है 9 लाख रुपए, अपॉन इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, शेयर की इश्यू प्राइस। तो शेयर कितने का है 100 रुपये का, 100 का है 10 रुपये का है, 10 रुपये का भी 10 रुपये का शेयर है। 20% प्रीमियम, 20%, तो 10 का 20% कितना हो गया 2 रुपये, तो बेचा कितने में 12 रुपये। दोबारा देख लेना भाई, 10 रुपये का शेयर था, इसको 20% प्रीमियम पर बेचा, प्रीमियम मतलब ज्यादा में, 20%, 10 रुपये का 20% कितना होता 2 रुपये, ज्यादा में बेचा कितने में बेचा 12 रुपये में, तो इश्यू प्राइस शेयर की कितनी हो गई 12 रुपये। तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे 75,000। अब आप अमाउंट भर सकते हो कि इसने 75,000 शेयर दिए, एक शेयर कितने का है 10 रुपये का, एक शेयर की रेट 10 रुपये, तो 75,000 शेयर की रेट कितनी हो गई 7 लाख
50,000। एक शेयर के ऊपर प्रीमियम 2 रुपये है तो 75,000 शेयर के ऊपर प्रीमियम कितने रुपए हो गई? 1.5 लाख। अब देख लो भी बराबर आ गया 9 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपकी एक जर्नल एंट्री हो गई इसकी। साथ के साथ ये बोल रहा है कि बैलेंस शीट भी बनाओ। बैलेंस शीट पास जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोल रहा अभी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस शीट अगर आप बनाते हो तो ये बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी भी, जानते हो आप, पढ़ के आ चुके हैं अपन 6th और 10th चैप्टर। ये पहला पोर्शन रहेगा आपके इक्विटी एंड लायबिलिटी का, और ये पोर्शन रहेगा आपके एसेट्स का। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आपको शेयर कैपिटल लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम इधर ही आएगी, ठीक है। तो देखो मशीन और फर्नीचर ये तो फिक्स एसेट्स है तो यहाँ पे आ जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स में मशीन आ गई और फर्नीचर आ गया, ये तो इधर आ जाएंगे। ठीक है, मशीन और फर्नीचर का बैलेंस कितना है? 10 लाख और 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 लाख है तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके 7.5 लाख यहाँ पे आ गई। सिक्योरिटी प्रीमियम आपके 1.5 लाख रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपके यहाँ पे आ गई। और टू बैंक मतलब बैंक का बैलेंस, टू बैंक मतलब पैसा गया, लेकिन बैंक बैलेंस हमारे क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ नहीं है तो मैं इसको बैंक ओवरड्राफ्ट मान रहा हूँ। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके करंट लायबिलिटी में आता है कितने रुपए? 6 लाख। टोटल करके देख लो, दोनों साइड की बराबरी आनी है, 15 लाख रुपए, 15 लाख। ठीक है, ये मैंने बना दी। क्वेश्चन में अगर बोलता तो बैंक का बैलेंस देता तो मैं उसमें से माइनस करके लिखता। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मेन ये एंट्री है। बैलेंस शीट अगर समझ में नहीं भी आए तो एक बार मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के फिर और करवा दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सेम ऐसे ही दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोल रहा है जैन लिमिटेड कोई है एक कंपनी, परचेज ए मशीन 6 लाख फ्रॉम कमल। कमल से 6 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाई चेक, 50% तो चेक से पेमेंट कर दिया। और रिमेनिंग द कंपनी इश्यू इक्विटी शेयर, बाकी के लिए कंपनी इश्यू कर रही है इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले 20% प्रीमियम के ऊपर। देखो हमने एक मशीन खरीदी तो आप एंट्री क्या करोगे? मशीन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की मशीन खरीदी भी? 6 लाख रुपए की। आपने आधा पेमेंट कर दिया टू बैंक, आधा 50%, तो 50% पेमेंट कितने का कर दिया? 3 लाख का। और बाकी का इक्विटी शेयर दे रहे हो तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पर दे रहे हो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम पर दे रहे हो तो शेयर कितने का? 10 का, प्रीमियम वही 20%, 2 रुपये प्रीमियम हो गई। ठीक है, अब वही नंबर ऑफ शेयर निकालने, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला आप जानते ही हो। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला टोटल पेबल अमाउंट। तो 6 लाख की मशीन खरीदी थी, 3 लाख रुपए तो दे चुके, तो बाकी के 3 लाख बच गए, तो टोटल पेबल अमाउंट 3 लाख। इश्यू प्राइस 12 रुपये, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम है तो 12 रुपये में बेचा, तो आपके कितना आ गया? 25,000। तो 25,000 इंटू 10 करोगे 2.5 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। 25,000 इंटू 2 करोगे तो 50,000 यहाँ पे आ गया। ये आपके एंट्री होगी। सेम बैलेंस शीट अगर बनाना चाहो तो बैलेंस शीट में आप लिख सकते हो। तो ये आपके मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर इन 2 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हो। अब नेक्स्ट वाला जो अपन वीडियो लेंगे उस वीडियो के अंदर अपन प्राइस बेस पे कैसे शेयर इशू करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है,
तो इसके अंदर इतना ही लेंगे अपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।